जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें। मित्रों आज का जो मेरा विषय है वो है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसके चमत्कारिक लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शांभवी मुद्रा को शांभवी मुद्रा क्यों कहते हैं। शांभवी माने शंभु और शंभु माने शिव। जिस प्रकार आपने तस्वीर में देखा होगा कि भगवान शिव ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनकी आंखें आधी खुली हुई हैं, आधी बंद है, और उनकी जो आँखों की पुतलियां हैं वो ऊपर की ओर, आज्ञा चक्र की ओर हैं। तो इस मुद्रा को शांभवी मुद्रा कहते हैं। शांभवी मुद्रा कैसे की जाती है? बिल्कुल सुखासन में बैठ के अपनी रीढ़ की हड्डी यानी पीठ को बिल्कुल सीधा करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर और आधी आंखें खुली करके, आधी आंखें बंद करके अपने आँखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर ले जाकर। लेकिन मित्रों ये जो मुद्रा है बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपकी जो आँखों की पलकें हैं वो कपकपाएंगी, ब्लिंक करेंगी। इससे आपको सर में दर्द भी हो सकता है। तो इसके बजाय आप अपनी आंखें पूरी खुली रखें और अपनी आँखों की पुतलियों को भुकटियों के मध्य में देखें, यानी आज्ञा चक्र की ओर देखें। तो इस मुद्रा को उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। जैसा कि आप वॉलपेपर में देख रहे हैं कि आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं और आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर देख रही हैं, इसको उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। तो ये जो मुद्रा है ये थोड़ी ज़्यादा सरल है शांभवी मुद्रा से। हालांकि ये भी शांभवी मुद्रा ही कहलाती है, लेकिन इसका एक नाम रख दिया है उन्मुनी मुद्रा, तो ये थोड़ी ज़्यादा सरल है। तो मित्रों शांभवी मुद्रा के मैं आपको लाभ बताता हूँ कि लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये जान लीजिए कि शांभवी मुद्रा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र जागृत का तात्पर्य ये है कि भूत, भविष्य, वर्तमान आप इसके दर्शन कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन किया, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना किया तो आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और नियमित डेली आपको ये करना पड़ेगा मुद्रा, और काफ़ी लंबे समय तक, जब तक आपकी आज्ञा चक्र जागृत हो। लेकिन उसके अलावा भी और जो फ़ायदे होते हैं वो ये हैं, आपका जो मस्तिष्क है यानी कि दिमाग जो है वो आपका शांत रहेगा बिल्कुल, और आपके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन की क्षमता बढ़ेगी, यानी विकसित होंगे, डेवलप होंगे। डेवलप होने का तात्पर्य ये है कि आपका जो पहले जो दिमाग की क्षमता थी वो शांभवी मुद्रा करने के बाद धीरे धीरे उससे 100 गुना ज़्यादा होगी। यानी आपका दिमाग पहले से ज़्यादा काफ़ी गुना तेज होगा। बिल्कुल सत्य है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है शांभवी मुद्रा करते हुए, छोटे छोटे बच्चों को। और छोटे बच्चे जल्दी पकड़ते, जल्दी सीखते बड़ों की बजाय, बड़ों की तुलना में। बड़ों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन बच्चे बहुत स्पीड से सीखते हैं शांभवी। बच्चों को शांभवी मुद्रा क्या, कोई भी मुद्रा, कोई भी योग या कोई भी ऐसी चीज़ उनको दें सीखने के लिए, तो वो तुरंत जल्दी सीखते हैं बड़ों की बजाय। बड़ों को थोड़ा समय लगता है और कुछ नहीं है, लेकिन बड़े भी कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि बड़े नहीं कर पाएंगे या बूढ़े नहीं कर पाएंगे, सब कर लेते हैं। बच्चे थोड़े जल्दी कर लेते हैं, और इससे आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी, यानी आपकी याददाश्त बहुत पावरफुल होगी। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका तनाव, टेंशन बहुत कम होगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। और तो और इससे आपकी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैट, थायराइड, माइग्रेन, ये जो तमाम तरीके की जो दवाइयाँ हैं, जो बीमारियां हैं, ये आपकी धीमे धीमे आपका जैसे जैसे नियमित समय बढ़ता रहेगा, आप जैसे शुरू में 1 मिनट करते हैं, 2 मिनट करते हैं, फिर 5 मिनट, ऐसे ऐसे करके जब आप 15-20 मिनट, जब आप आधे घंटे तक पहुँचे, तो ये जो बीमारियां आपकी धीमे धीमे समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल यकीन रखिए, विश्वास रखिए, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप ये नहीं कि आपने शुरू में आधा घंटा अगर कर लिया, शुरू में अगर आप आधा घंटा 15-20 मिनट करेंगे तो आपको सर में दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आपको धीमे धीमे 1-2 मिनट करके थोड़ा थोड़ा समय आपको नियमित रूप से बढ़ाना पड़ेगा, और
नियमित रूप से डेली आपको करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें संभव। देखो मित्रों, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को पाने के लिए थोड़ी तो आपको मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के तो कुछ भी नहीं मिलता, तो परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा। चाहे आप कोई मंत्र साधना कर रहे हो सिद्धि के लिए, तो उसमें भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो शांभवी मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है, आप इसे कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, डेली कीजिए, नियमित रूप से कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाइए, और फिर आपको खुद लगेगा कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं रिटर्न में, वो आपको खुद स्वयं पता चलेगा। ठीक है मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।